बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे फैसल मूवर्स के ऑफ़िस। और क्यों जा रहे हैं ये तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में अगले व्लॉग्स में। जो भी आएंगे मेरे व्लॉग्स तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी और ये हम इनकी जो है मरी हॉल्ट वाली ब्रांच में जा रहे थे। और यहाँ पे जो है ना हमें कुछ मालूमात लेनी थी। तो हम यहाँ देखते हुए जा रहे थे किस तरफ है, हमें पता नहीं था कहाँ है। किसी ने हमें बताया था कि मरी हॉल्ट पे भी इनका ऑफ़िस है। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे जो है ना हमें थोड़ी सी मालूमात लेनी है, हमें जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और आप मेरी शॉपिंग के वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ वीडियोस देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आगे चलते जाएंगे और हम लोग जो है ना सब मालूमात आपको देते जाएंगे। और आप लोग भी हमारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जो है ना ढूंढते ढूंढते हमें आखिर मिल गया था। और ये मरी हॉल के शुरू में ही है, यानी कि बस जब हम एयरपोर्ट की साइड पे जाने लगते हैं तो शुरू में ही जो है इनका ये ऑफ़िस बना हुआ है। ये देखें यहाँ पे है फैसल मूवर्स का ऑफ़िस। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे। अंदर जो है उनको वीडियो जो है बनाने का अलाउ नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। खैर सारी मालूमात ले ली थी हमने। और सारी मालूमात लेने के बाद जो है ना हम लोग वापस आ गए थे। हमें कहाँ का टिकट चाहिए और क्या इनका फेयर वगैरह चल रहा है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर इसके आगे ही थोड़ा सा हमें लविश पॉलर नज़र आया था। इसका फेसबुक पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो हम लोग यहाँ आ गए थे और हमने यहाँ से जो है ना कुछ मालूमात ली कि कितने का ये लोग फैशियल करते हैं और कितने में ये लोग जो है ना कर रहे हैं, इनकी सर्विसेज कैसी हैं। और मैंने एक दो लोगों से सुना था कि इनकी सर्विसेज के बारे में, लेकिन ये कि किसी ने तारीफ़ भी की है और किसी ने बताया कि बस एवरेज ही है। तो खैर बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जबकि सूरज जो है ना वो आ रहा है और जा रहा है, यानी कि धूप छाँव चल रही है। लेकिन गर्मी जो है ना वो अपने उरूज पर चल रही है। और साथ साथ हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, बेटी की छुट्टियां हैं, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो इस वजह से हम लोग जो है ना तैयारियाँ भी अपनी कंप्लीट करते जा रहे हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। चूँकि अभी थोड़ा सा टाइम है हमें जाने में, जो भी जहाँ पे हमें जाना है और जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना अभी टाइम है। तो लेकिन हम लोग जो है ना ज़ाहिर सी बात है सारे काम खुद से हमें करने। तो फिर यही मैं सोचती हूँ कि हम लोग आराम से जो है ना सारे काम कर लें, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और वक्त पे हमारे सारे काम भी हो जाएँ। तो खैर बहरहाल अब हम लोग यहाँ पे जो है ना काला बोर्ड पे ब्रांच है महारोज़ की, हम लोग महारोज़ आ गए थे। और फिर हमने सोचा कि चले हम महारोज़ से भी जो है ना थोड़ा सा मालूमात ले लेते हैं और इनके फ़ैशन वगैरह के रेट्स भी पता कर लेते हैं। और ये देखें जी, हम लोग महारोज़ आ गए थे और यहाँ भी अंदर कैमरा जो है ना वो अलाउ नहीं करते, ये लोग मना कर देते हैं। तो बस हम महारोज़ गए और इनका जो है ना कोई भी ब्रोशर वगैरह तो नहीं था। इन्होंने कहा था आप पिक्स ले लें हमारे पास से ही और उसी को जो है ना आप देख लीजिएगा। खैर वो सब काम हो चुका था और अब मैं घर आ चुकी थी, शाम का टाइम हो गया था। और अब मैं खाना बना रही थी और खाने में जो है ना मैं आज बना रही थी खड़े मसाले का गोश्त। और इसके लिए देखें इस तरह से मैंने सारे मसाले वगैरह ले लिए थे। इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी आपके साथ, यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ बातें कर लेते हैं। तो बस ये सारी रेसिपी जो है ना मैंने बनाई है और बहुत मज़े का ये गोश्त बना था। बहुत जो है ना अच्छा सा बन जाता है ये। और इसमें प्याज भी जो है ना थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो खैर बस ये सब मैंने कर लिया था। और थोड़ी सी बात आज कर लेते हैं कि कारसाज साहने पे जो इतना बड़ा सान्या हुआ और उसके लिए कुछ बात कर लेते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि इंसाफ जो है ना वो यहाँ हमारे मुल्क में शायद मुश्किल है, लेकिन हमें जो है ना थोड़ा सा वक्त भी देना चाहिए। वक्त इसलिए देना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं जो कि एकदम से हम चाहते हैं कि मुजरिम को जो है ना वो सज़ा ही मिल जाए और मुजरिम जो है ना फ़ौरन जो है ना उसको सज़ा, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसलिए कि थोड़ा सा जो है ना टाइम लगता है, प्रोसेस होते हैं हर चीज़ के। और कुछ जो है लॉयर्स डेट्स लेते हैं, इस तरह से होता है। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि एकदम से ही सज़ा मिल जाए। लेकिन दुआ यही है कि जो कुछ भी गलती करे, जो भी गलती करे उसको सज़ा ज़रूर मिले। और कितना बड़ा सान्या हो गया, वो बच्ची कितनी मेहनती थी और एक बच्चे को पढ़ाने में, और ख़ास तौर से मतलब एक गरीब तबका। और हमारे मुल्क से जैसे मिडिल क्लास जो है वो ख़त्म ही होता जा रहा है और मिडिल क्लास जो है वो गरीब ही बेचारा होता चला जा रहा है। और किस मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया। मौत बरहक है, वो बात सही है, मौत तो आनी ही है। लेकिन बस ये कि इस तरह की मौत और किस तरह से उन्होंने हिट किया, ये गलत चीज़ है, ये बहुत गलत तरीका है। और मुझे ये लगता है कि सज़ा जो है ना वो ज़रूर देनी चाहिए।
और अल्लाह ताला से जब भी घर से निकले ना दुआएं पढ़ के और सब जो है ना अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह से निकलें ताकि अल्लाह ताला की अमान में निकलें। लेकिन बस ये कि जो चीज़ नसीब में कहते हैं ना कि लिखी हुई है, जो चीज़ नसीब में होनी है वो होगी, और बस नसीब में इसी तरह से लिखा हुआ था। और दोनों अपने घर के कफ़ील थे और दोनों जो है ना वो घर चलाते थे, और बच्ची ने कितना माशाल्लाह से पढ़ा था। और उसकी इस वक्त माँ का और बाकी जो घर में लोग हैं उनका दिल कितना दुखा हुआ होगा, उनमें से कोई भी अभी तक सामने नहीं आया। वो इसी वजह से नहीं आया कि वो इतने ज़्यादा दुख में हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो बस दुआ यही है कि जो सज़ा है उनको मिले, और सज़ा भी जो है ना मैं कहती हूँ उनको पैसे भी देने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है वो इतने गरीब हैं और उनके पास घर भी रहने का नहीं है, वो किराए के घर में रहते हैं। तो इसी तरह कंपनसेट करें और मुजरिम को सज़ा तो मिले लेकिन कंपनसेट भी करें कि उनको घर दिया जाए, उनके लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, उनका घर का कुछ इस तरह से बंदोबस्त किया जाए हमेशा के लिए कि उन लोगों का घर चलता रहे। तो बस ये दो सानियाँ जो आजकल चल रहे हैं कोलकाता में जो चल रहा है उस पर भी मैंने आप लोगों से कुछ बात की थी। तो उसमें भी जो है ना अभी तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आया कि क्या इंसाफ़ होना है और क्या होना है, जबकि देखिए सामने है सब कुछ और करने वाला सामने है, जबकि हिडन होता है। चलो किसी का मर्डर इस तरह से हुआ है, किसी ने कोई ऐसी कार्रवाई की है जो मर्डर है या जो भी हुआ है वो हिडन हो, उसमें हमें किसी का पता ही ना चल रहा हो, लेकिन यहाँ मुजरिम का भी पता है, सब कुछ पता है। तो इंसाफ जो है ना करना वो बहुत ज़्यादा आसान है। और रोड्स पे भी जो इस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, इस आने के बाद मुझे किसी ने बताया कि लैंड क्रूज़र वाला जो है वो शार फैसल पे भी इस बुरी तरह से वो गाड़ी चला रहा था, जबकि इतना बड़ा वाक़या हुआ है और किसको नहीं पता, पूरे मुल्क में इस वाक़े का पता है। लेकिन फिर भी जो है ना वो इस तरह से गाड़ी चला रहे थे कि 2 मोटरसाइकिल वाले हिट होते होते बचे, 2 कार वाले जो थे ना वो हिट होते हुए बचे। तो देखिए इस तरह का हादसा होगा, फिर आवाम जो है ना वो फिर जोश में आ जाती है, फिर आवाम जो है ना वो अपना रद्द-ए-अमल देती है, इसलिए कि अवाम इस वक्त गुस्से में है। और फिर उसके बावजूद भी, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी आप नहीं सुधरते हो, आप रोड पे इस तरह से ड्राइविंग करते हो कि एक अगला बंदा तो चलो अपनी लाइन में सही चल रहा है, लेकिन दूसरा बंदा जिस तरह से हिट कर देता है तो जो सही चल रहा है ना उसका भी कितना बड़ा लॉस हो जाता है। अब देखिए ये दोनों बेटी और इनके फादर जो थे ये बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं, जो भी फुटेज में नज़र आ रहा है, और पीछे से इनको हिट कर दिया गया, जबकि इनका क्या कसूर था। तो बस इस तरह से जो है ना एहतियात करें, ख़ुद भी दूसरों की भी ज़िंदगी को अपनी सेव करें। और मैं कहती हूँ कि देखें जो मुजरिम है उसकी भी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। एक सबसे बड़ी बात तो ये कि बदनामी, चलो आप पैसों से कंपनसेट कर लोगे, आप किसी तरह से भी कर लोगे, लेकिन एक बदनामी भी कितनी बड़ी चीज़ है। इनका नाम जो है हर कोई जानता है, इनको अभी तक तो इनको कोई नहीं जानता था, चाहे कितनी बड़ी भी शख्सियत थी, लेकिन अभी इनका नाम हर कोई जान रहा है और हर कोई कह रहा है कि इनके साथ इन्होंने जो है ना इतनी बड़ी ज़्यादती की है। तो बस इस तरह से है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप भी जो है सब लोग एहतियात किया करें, अल्लाह का नाम लेके घर से निकलें, और सब लोग जो है ना बाहर निकलते हुए एहतियात करें, अपनी ज़िंदगी को भी सेव करें और दूसरों की ज़िंदगी को भी सेव करें। सबकी ज़िंदगी अहम है और दूसरों की ज़िंदगी बचाना भी कितना ज़्यादा जो है ना सवाब का काम है। ये तो अल्लाह ताला ने कहा है पूरी इंसानियत को बचाना। तो बस इस तरह से ताकि आपसे कोई गलती भी ना हो सके और हम लोग जो हैं दूसरों के लिए भी कोई ऐसा बाइस ना बन जाए तकलीफ़ का, और हमारे लिए भी। तो बस देखिए बातों बातों में मेरा खाना भी जो है मज़ेदार सा जो है तैयार हो गया है, हम लोगों ने खाना खाया और आज का दिन इसी तरह से ख़त्म हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो तैयारियां चल रही हैं वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार से व्लॉग्स आने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे और एक साथ मिल के जो है ना कुछ कहीं निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। चलें फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे, यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।